नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर किसी एक नाम को सबसे ऊंचा माना जाए तो वह नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, वे समाज की आत्मा के दृष्टा थे। उन्होंने अपनी कहानियों में भारत के गांव, किसानों की पीड़ा, सामाजिक अन्याय, जाति भेद, गरीबी और इंसान की अंदरूनी लड़ाई, सब कुछ इतना सजीव और सच्चाई के साथ उतारा कि पाठक खुद कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी रचनाएं सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि समाज की दास्तान है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। उनकी कृतियों में सबसे महान, सबसे हृदयस्पर्शी और सबसे प्रभावशाली उपन्यास है गोदान। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भारतीय किसान का महाकाव्य है। यह उपन्यास दिखाता है कि किस तरह एक साधारण किसान होरी महतो गरीबी, कर्ज, जाति, समाज और संघर्षों से लड़ता हुआ पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सपना लेकर चलता है, अपनी गाय का सपना, और अंत में गोदान की अधूरी इच्छा। इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई, परिवार का संघर्ष, समाज की विडंबनाएं और मनुष्य की आशा और निराशा, सब कुछ इतनी गहराई से रचा गया है कि यह कहानी सुनते सुनते हम होरी, धानिया, गोबर और पूरे गांव के बीच खुद को खड़ा महसूस करते हैं। गोदान प्रेमचंद की वह कृति है जो मानव पीड़ा को इतनी सरलता से कहती है कि दिल के सबसे गहरे कोने को छू जाती है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सपने टूटते हैं, मुसीबतें बढ़ती है, पर मनुष्य की आशा कभी मरती नहीं। यह कहानी है एक ऐसी मिट्टी की जो सिर्फ अनाज ही पैदा नहीं करती बल्कि उम्मीदें, सपने और संघर्ष भी जन्म देती है। और उस मिट्टी का बेटा है होरी महतो, एक साधारण किसान, ना आसमान छूने का सपना, ना बड़ा घर, ना दौलत, बस एक ही इच्छा, अपने घर में एक गाय हो। गाय जो उसके लिए इज्जत का प्रतीक थी, खुशहाली का संकेत थी। जिस दिन उसके आंगन में गाय बंधेगी उसे लगेगा कि उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। बचपन का सपना होरी का यह सपना नया नहीं था। जब वह छोटा था तब हर सुबह घर के सामने से निकलती गायों को देखकर उसके मन में एक हूक उठती थी। गाय उसके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। गाय मतलब सुख, शांति, समृद्धि। गांव के जिन घरों में गाय होती वहां हमेशा रौनक होती। दूध की खुशबू, घी का स्वाद और घर के आंगन में बजती घंटियों की मीठी धुन। होरी उन सबको अपने मन में संजोए रहता। अपने पिता से वो अक्सर कहता, बाबा एक दिन हमारे घर भी गाय आएगी ना? और पिता मुस्कुरा कर कहते, जरूर आएगी बेटा, बस वक्त अच्छा हो जाए। लेकिन वक्त गरीबों के लिए अक्सर कभी अच्छा नहीं होता। होरी की शादी और नई जिम्मेदारियां समय बीता। होरी बड़ा हुआ, शादी हुई। उसकी पत्नी धानिया बिल्कुल मजबूत चट्टान जैसी औरत, सीधी, सच्ची, पर हर मुसीबत से लड़ने वाली। गरीबी का घर था, खाने भर की चिंता रोज रहती। मौसम के बदलने से पहले खेत बदलते, कर्ज बदलता, पर सपना नहीं बदलता था, गाय का सपना। धानिया भी जानती थी कि होरी इस एक इच्छा के लिए जी रहा है। वो अक्सर कहती, होरी सब हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर। और होरी हर बार सिर हिला देता। सब्र ही तो उसके हिस्से में आया था। गरीबी की जमीन, गांव का माहौल बड़ा सख्त था। जाति, समाज, पंचायत, हर किसी का दबाव अलग। अमीरों की बात मानो तो इंसाफ, गरीब बोल दे तो बदतमीजी। होरी अक्सर चुप रहता क्योंकि गरीब की आवाज ज्यादातर सुनी नहीं, दबी हुई होती है। होरी अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करता जहां अमीरों की खत्म होती है। खेत में मेहनत, मौसम से लड़ाई, कभी सूखा, कभी बारिश ज्यादा, पर उम्मीद का धागा वह कभी नहीं तोड़ता। वह दिन जब सपना सच हुआ, फिर एक दिन जिसका इंतजार बरसों से था, वह अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक दे गया। गाय, हाँ गाय। उसका भाई गोबर और रिश्तेदार भंसाली ने कुछ पैसों के इंतजाम में मदद की और आखिरकार होरी के आंगन में गाय आ गई। होरी ने इतनी खुशी महसूस की जितनी उसने कभी नहीं की थी। गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, आज मेरा सपना पूरा हुआ, अब मेरे घर में बरकत आएगी, अब मेरी किस्मत बदलेगी। धानिया ने भी पहली बार होरी के चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कान देखी। उसने घर साफ किया, छोटा सा पूजा किया और गाय के पैरों में स्वस्तिक बनाया। उस दिन रात को होरी देर तक सो नहीं पाया। वह बार बार उठकर गाय को देखता, उसकी सांसें सुनता और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करता। नई मुसीबत की शुरुआत, लेकिन होरी की खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गांव के कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब किसान के आंगन में अचानक एक गाय आ गई। उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। गाय कहां से आई? किसने दी? कितने में ली? रिवाज पूरा हुआ या नहीं? दान किसे दिया?
समाज सवालों की पोटली लेकर होरी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पंचायत का दबाव, पंचायत बुलाई गई। सब ने अपने अपने हिसाब से होरी को कसूरवार ठहराया। जिसे कुछ नहीं मिलता उसी से सबसे ज्यादा छीना जाता है। होरी को जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। वह जानता था कि उसके पास देने को कुछ नहीं था। धानिया ने उस दिन रोते हुए कहा, हमने गलत क्या किया? होरी बस इतना ही बोला, गलत कुछ नहीं किया धानिया, बस हम गरीब हैं, इसलिए सब हमें ही गलत कहते हैं। कर्ज की कड़वी शुरुआत। जुर्माना भरने के लिए होरी को कर्ज लेना पड़ा। कर्ज एक ऐसा भारी पत्थर जो गरीब के कंधे पर चिपक जाता है। उतारने की कोशिश करो तो और भारी हो जाता है। महाजन ने अपनी शर्तों पर पैसा दिया। होरी ने सिर झुकाकर ले लिया। उसने सोचा कि बस ये एक बार है, एक बार इस मुसीबत से निकल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसान की जिंदगी में मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। धरती और थकान कर्ज चढ़ गया, निंदाएं बढ़ गई और जिंदगी और कठिन हो गई। पर होरी फिर भी अगले दिन सुबह खेत जाता। चाहे रात को भूखा रहा हो, पर सुबह हल जरूर उठाता। धरती उसके लिए मां जैसी थी, जिसे वह कभी छोड़ नहीं सकता था। कई बार थककर खेत की मेंढ पर बैठ जाता और लंबी सांस लेता, पर फिर उठ खड़ा होता, क्योंकि किसान की थकान उसकी खेती नहीं समझती। जाति और समाज का सच। गांव में जाति की दीवारें ऊंची थीं। ऊंची जाति वालों का आदेश, नीची जाति वालों का कानून। होरी इस समाज में अपना परिवार बचाते बचाते खुद टूटने लगा था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं, समाज की सोच है। परिवार उसकी आखिरी ताकत। धानिया हर मुश्किल में होरी के साथ खड़ी रही। वह बोलती कम थी, पर अपने काम से हर संकट को हाथों से संभालती। बच्चे अपने भविष्य से ज्यादा घर की परेशानियों में बड़े हो रहे थे। फिर भी इस परिवार में प्रेम था, संबंध थे, एक दूसरे को थाम कर रखने की ताकत थी। यही ताकत थी जो होरी को हर दिन नई ऊर्जा देती थी। और ऐसे ही कर्ज, समाज और संघर्ष के बीच होरी का सपना थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। पर उसका मन अब भी कहता था, एक दिन सब ठीक होगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। यही थी गोदान की यात्रा का पहला अध्याय। एक किसान की आशा, संघर्ष और सपना जो उसे जिंदगी भर चलाता है।